ट्रेडिंग व्यू के सेटिंग चाहिए। अपना निकालो कुछ। ये देख लो। ये है सॉलिड। ये कलर है। देन उसके बाद ये कलर है। बस। साइकोलॉजी गाइस, साइकोलॉजी ना मेरी 3 साल में बनी है। ठीक है, 2-3 साल में बनी है। भले ही मुझे स्ट्रैटेजी आती थी, बट जो साइकोलॉजी बिल्ड होने में मुझे टाइम लगा है ना, वो 2 साल। 2 साल पकड़ लो। 2 साल ऐसा समझो, मैं ब्रेक इवन स्टेज पे आया, फिर जो बाकी का 1 साल था, मैं बस क्या करता था, लेता था। है देखो, ट्रेड लिया, यहाँ पर टीपी लगा दिया, एसएल लगा दिया, बस। टेम्पलेट सेटिंग यार, ये सब नहीं पता यार मुझे। ये बस मेरे को राज सर ने दिए थे कलर्स, मैंने कर लिए ऐड। मेरे को अच्छा लगा। अपने लेवल्स कितने बार प्ले हो सकते हैं जब तक, ये देखो, अब ये 15 मिनट का लेवल था। जब तक इस लेवल पर एटलीस्ट 2 कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक इसको प्ले करो, सेल करते रहो भाई। ये देखो, एक बार, 3, 4 और 5। अभी क्या होगा, आज मैं लिक्विडिटी समझाऊंगा आपको। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। चलो, हो गया का टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं। उनसे राज सर है हमारा एक सर है। वो थोड़ा वो नहीं बता सकता, थोड़ा सा अलग से। बीटीसी पर भी अपने लेवल अच्छे से लेवल होता है। अभी थोड़ा पहले ट्रेड ओके। बिट बिटकॉइन का कैसा है उसका, मैं लेक्चर में आपको एक कहानी बताऊंगा। ठीक है। क्रिप्टो का क्या कहानी है अलग से। ये देखो, ये लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी स्विप। देन ये फिर से ये इंटरनल लिक्विडिटी, बट इसको लिया नहीं मार्केट ने। सो ये, और ये आज हम सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले, सबसे पहला जो रहेगा आपका इपड़ा। देन उसके बाद एफवीजी। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक तो कुछ नहीं यार, मतलब ये टॉपिक मैंने लेना भी नहीं चाहिए। देन उसके बाद आ जाता है आपका रिवर्सल। उसके बाद इंड्यूसमेंट। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इंड्यूसमेंट भी हमारे काम का नहीं है, वो क्यों है वो भी बताऊंगा। देन उसके बाद किल जोन। किल जोन भी हमारे काम के नहीं आते। ठीक है, लेकिन आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। देन उसके बाद है इपड़ा, एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, रिवर्सल, इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी। ठीक है, तो आज हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 टॉपिक कवर करने वाले, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और बहुत ही इजी वे में हम सीखेंगे इसको। और इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम करते हैं सबसे पहले इपड़ा से स्टार्ट। चलो, इपड़ा का फुल फॉर्म किस किस को पता है बताओ मुझे, शायद तूने बताया रहेगा स्ट्रीम पे, बट फिर भी किसको पता है बता दो। बताओ बताओ चैट में। किसी को नहीं पता। ओके ओके। चलो, आपको क्या आइडिया है वो बता दो। अरे रहने दो, ठीक है, चलो बता देता हूँ। ठीक है, चैट ऑफ कर दे। चलो, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इंटर बैंक या इंट्रा बैंक, आप जो भी बोलो। तो थोड़ा सा सेंसी चेंज कर लूंगा, हाँ। इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी। डिलीवरी का स्पेलिंग राइट है क्या? चलो, हाँ। डिलीवरी प्राइस अल्गोरिदम। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है मार्केट में। अभी सबसे पहले चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि दो पार्टीज होती है। ठीक है, कौन कौन सी पार्टीज होती है आपकी? एक बायर्स की पार्टी होती है और एक सेलर्स की पार्टी होती है। ठीक है, अब जब भी आपको पता है, जब भी स्मार्ट मनी एंट्री करती है मार्केट में, तो फॉर श्योर
इम्पल्स आता है। चाहिए तो एक चार्ट ना मेरे साथ बना लो, ठीक है, ये ना थियोरटिकल थोड़ी चीज है, तो इसको आप भूल ना जाओ करके मेरे साथ ये चार्ट बना सकते हो आप लोग, ठीक है। जब भी स्मार्ट मनी एंटर करती है मार्केट में तो इम्पल्स आता है, ठीक है। जब भी इम्पल्स आता है तो अब ये एक चार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ऐसा इम्पल्स आता है। तो जो भी इस लेवल पर, समझ लो ये 2000 का लेवल है, अब 2000 के लेवल से स्मार्ट मनी ने किया बाय, तो यहाँ पर ऐसा समझो कि सिर्फ बायर्स को ही अपने जो ऑर्डर्स थे, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स या ऑर्डर्स, वो एग्जीक्यूट करने को मिले। तो यहाँ पर बायर्स को तो मिल गया फेयर वैल्यू पे, मतलब जो उसकी फेयर वैल्यू या डिजायर प्राइस थी, ठीक है, इनको एग्जीक्यूट करने को मिल गया। तो यहाँ पर बचा कौन? सिर्फ सेलर। अब ऐसा मत सोचो कि सेलर्स तो सेलिंग करेंगे तो बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर सबके होते हैं, बस जो लेवल्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो इपड़ा कैसे काम करता है यहाँ पर मैं बताता हूँ। अभी सेलर्स को यहाँ पर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने को नहीं मिले, तो ये जो अल्गोरिदम होता है ये क्या करता है, अब यहाँ पर इम्पल्स आया इस लेवल पर, तो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लाता है, ठीक है। जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है प्राइस में, इम्बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, अब बायर्स को तो मिल गया फेयर वैल्यू पे, बस सेलर को नहीं मिला। तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है प्राइस के बीच में, तो वो उसको फिल आउट करने आता है अल्गोरिदम, ठीक है। अल्गोरिदम का काम क्या होता है, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है प्राइस के बीच में बिटवीन बायर एंड सेलर, उसको ये फिल आउट करने आता है। अब यहाँ पर इम्पल्स तो लग गया, तो अल्गोरिदम का काम क्या होता है कि प्राइस को ना थोड़ा थोड़ा नीचे लेके आता है, ठीक है, एक सर्टेन लेवल पर आता है। अब वो लेवल कौन सा होता है, क्या होता है, वो हमें नहीं पता होता है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई कर कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे लेके आया प्राइस को, तो जो भी इस लेवल पर सेलर था या बायर था, उसने क्या किया, अपने जो पेंडिंग ऑर्डर से एग्जीक्यूट कर दिए। एग्जीक्यूट करने के बाद प्राइस फिर से अपनी जो इंटेंट डायरेक्शन होती है, ठीक है, उस साइड चला जाता है। तो अल्गोरिदम का काम क्या हुआ, बस छोटा सा काम है, जो भी इम्बैलेंस बना है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स प्राइस को लेकर, उसको ये अल्गोरिदम फिक्स करने आता है। और जो भी एग्जीक्यूट नहीं होते पेंडिंग ऑर्डर्स, उनको एग्जीक्यूट करवा के फिर से जो प्राइस है एक तो बाय हो जाती है, सेल हो जाती है, या उसके इंटेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। किसी चीज में डाउट है या क्लियर है? मैंने चैट ओपन कर दिए, तो क्या क्लियर, क्लियर क्या नहीं है आपको बताए मुझे। नहीं नहीं, पेंडिंग ऑर्डर्स ऐसा समझो शिफ्ट होते हैं। वॉइस तो बराबर है, फुल है वॉइस। वॉइस में क्या है, फुल वॉल्यूम है यार। चलो, अब मैं ये रिपीट करता हूँ फेयर वैल्यू गैप के साथ, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग और अपनी भाषा में इसको लिख देना। करेक्शन एल्गोरिदम एंड इम्बैलेंस, ओके, ऐसा भी बोल सकते हो आप। रुको रुको रुको, अभी रुको रुको, मैं ऑफ कर रहा हूँ चैट फिर से। क्या होता है, अब मैंने इपड़ा तो बता दिया आपको, अब यहाँ पर बताता हूँ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, तो फेयर वैल्यू गैप आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल, बस इन दो कैंडल्स को ही देखना है आप कैसे। अब ये समझ लो मैं कैंडल बना रहा हूँ, ये बाइंग की कैंडल्स भी हो सकती है और सेलिंग की कैंडल्स भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये ज्यादा बड़ी बात है। तो सबसे पहली कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई, ये मार्क कर लिया मैंने। और जो थर्ड कैंडल है उसका लो, थर्ड कैंडल का लो, ये भी मार्क कर लिया। अब आपको ये जो गैप दिख रहा है, बहुत से लोगों को पता होगा एफवीजी या फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वो जो गैप होता है बिटवीन टू कैंडल्स फर्स्ट एंड थर्ड, वो यही होता है। अब यहाँ पर ऐसा समझो ये इम्पल्स आया, अब इम्पल्स आएगा तो ही ये गैप क्रिएट होगा, क्योंकि अगर धीरे धीरे प्राइस ऊपर के साइड मूव कर रही है तो वो कोई भी गैप नहीं रखती, तो इम्पल्स में ही आपका एक लंबा गैप आता है। अब ये गैप आ गया, तो जो अल्गोरिदम है
अल्गोरिदम क्या करता है कि फिर से नीचे लेके आता है प्राइजेस। अब ये गैप में ऑर्डर्स शिफ्ट हो गए, ठीक है, ऑर्डर्स यहाँ पर थे, यहाँ पर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद जैसे ही प्राइस यहाँ पर आती है, बूम, फिर से ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप आपको फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। ठीक है, ये मैंने बाइंग में बताया। सेलिंग में भी सेम होगा, ये ऐसी कैंडल रहेगी आपकी सेलिंग में। तो सेम, ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो, या इसको आप थर्ड कैंडल ही कंसिडर करो। ये इसका फर्स्ट कैंडल है, या इसको थर्ड कैंडल कंसिडर करो। इसका हाई मार्क करो, ये देखो बीच में गैप। तो जब भी प्राइस ऐसा सेल हो रही है फिर से ऊपर आएगी, एफवीजी टैप करेगी और नीचे चली जाएगी। अब आपको मैं क्लियरली बता दूं, एफवीजी हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, एफवीजी के साथ कुछ कंफर्मेशन अब चैट में दोबारा खोल रहा हूँ। अभी क्लियर है कि नहीं मुझे बता दीजिए। अभी क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कैंडल, इपड़ा, इंटरप्ट, बैंक, प्राइस डिलीवरी, मैं बताऊंगा, रुको। आज का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, रुको, आपको क्लियर हो जाएगा। गोल्ड का ही बताता हूँ। ठीक है, एच, 5 मिनट, 1 मिनट, हाँ ये देखो। अब जो इम्पल्स आया, ठीक है, ये न्यूज था यहाँ पर, ये न्यूज कैंडल थी। ठीक है, 6 बजे न्यूज आई, अब इम्पल्स लगा, राइट। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। अब यहाँ पर इतना गैप भर गया, राइट। तो ये देखो आपका एक बाइंग लेवल था, मतलब आप 1 मिनट का डिमांड जोन था ये। ठीक है, डिमांड प्लस एफवीजी। ठीक है, याद रखिए हमेशा, हमें एफवीजी कभी ट्रेड नहीं करना है, बट एफवीजी के साथ आपके पास जब डिमांड और सप्लाई, ये दो चीज होती है, तो इस डिमांड की एक्यूरेसी है ना, अप टू 90% चली जाती है। ठीक है, हमें एफवीजी ट्रेड नहीं करना है, बट उसके साथ जो डिमांड एंड सप्लाई होते हैं वो रहेंगे ना एफवीजी उसके साथ, तो उसकी जो एक्यूरेसी है या प्रोबेबिलिटी है 90% हो जाती है उससे अप। ठीक है, यहाँ पर भी सेम देखिए, फर्स्ट कैंडल का है, थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पर बना है गैप। जैसे ही प्राइस ने इसको टैप किया, ठीक है, बस टैप किया, मतलब यहाँ पर देखिए कितने पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, इस एरिया में, तो सिर्फ प्राइस ने टैप किया और मतलब हमने यहाँ पर ही कुछ एंट्री ली थी यहाँ पर, तो वो लॉस में भी नहीं गया, सीधा हमें 60 पिप का टारगेट दिया प्राइस ने इस ग्रीन कैंडल तक। और फिर आप देख सकते हो, ये फिर से रिटेस्ट किया यहाँ पर, फिर से ऊपर चला गया। कैंडल लो हाई एग्जांपल में कैसे करा, तो अभी मैंने आपको बताया ना, 3 कैंडल्स, आपको 3 कैंडल्स बस देखनी है जहां से इम्पल्स आया। ठीक है, लिख के ले लो ये, एफवीजी कैसे आइडेंटिफाई करना है इम्पल्स कैंडल में, इम्पल्स कैंडल में। ठीक है, आप ये जो देखते हो, नहीं आप 1 मिनट मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना मुझे। क्या 0 से लेकर 1 ये हमारा इम्पल्स है और 2 से लेकर 3 हमारा इम्पल्स है कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? और मुझे ये भी बताओ कि डिमांड और सप्लाई जो कैंडल होती है वो कौन से लेवल पर होती है। चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको एक कंडीशन लिखवा के दी थी सप्लाई और डिमांड के लेक्चर में, सबसे पहली एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, या डिमांड और सप्लाई, ये किस किस को याद है? तो बस यही चीज है वो, जब आपके पास ऐसे डिमांड पड़ी हो, मतलब इम्पल्स आया है, ठीक है, चलो 1 आवर में दिखाता हूँ, ये आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। ठीक है, आपको 1 मिनट में नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे, अभी आप पूछोगे कि यहाँ पर भी तो एफवीजी है, ये क्यों नहीं फील हुआ। हमेशा याद रखो, सारे एफवीजी फील नहीं होते हैं। हमेशा याद रखो, एफवीजी फील नहीं होते सारे के सारे। एक तो क्या होता है, उनके ऑर्डर शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे एफवीजी में, या सप्लाई और डिमांड में। ठीक है, याद रखना ये। अभी इसका ना पुराने एग्जांपल्स दिखाता हूँ, वो अच्छे हैं।
हाँ, यहाँ पर तो ये हटा देता हूँ मैं। रुको, सारा जवाब मिलेगा तुमको, सारी की सारी, सारा का सारा जवाब मिलेगा। अब मैंने आपको लेवल वन और टीजेल कैसे प्ले आउट करना है वो भी बता रहा हूँ। ध्यान से देखो, मैं जो भी कर रहा हूँ अभी ध्यान से देखना। ये हमारा वन और ये रहा हमारा टू। अब जब भी याद रखो, वन, टू एंड थ्री, जब भी आपका लेवल वन ऐसी इम्पल्स कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो, ठीक है, जूम करता हूँ 1 मिनट। अब मैं थोड़ा चैट ऑफ कर रहा हूँ। जब भी आपका लेवल वन ऐसे इम्पल्स के साथ ब्रेकआउट दे, मतलब इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज दे। अब यहाँ पर जो कैंडल्स है देखो, एफवीजी है, ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल छोड़ दो, तीसरी कैंडल, ठीक है, ये पहली कैंडल, तीसरी कैंडल, एफवीजी, एक दो, यहाँ पर देखो इम्बैलेंस, ठीक है, यहाँ पर तीन एफवीजी है। तो हमेशा याद रखना, जो टीजेएल लेवल वन होता है उसका अगर ब्रेक, ठीक है, हाई के ऊपर जब ब्रेक एंड क्लोज आता है विथ एफवीजी कैंडल, अब ये एफवीजी वाली कैंडल्स है, तो हमेशा याद रखना जो टीजेएल होता है ना आपका, टीजेएल लेवल वन, ये देखो, विथ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कि उलट सुलट कुछ बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो कितनी प्रिसाइज एंट्री मिली है, कितनी प्रिसाइज एंट्री मिली है, जैसे ही यहाँ पर टच हुआ आपको, थोड़ा सा एसएल रखकर, ये देखो भाई कितना बवाल प्ले हुआ ये लेवल। फिर से दिखा देता हूँ एग्जांपल, ये देखो, अब ये आपका हाई बना है, ये हाई को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपका लेवल और थ्री, ये देखो ये लेवल टू, और यहाँ पर लेवल थ्री। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफवीजी नहीं बना हुआ है, ये देखो एकदम छोटू सा एफवीजी है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो ऐसे टाइम पर कैसे लेवल प्ले हुआ है वो भी देखो, जब एफवीजी नहीं था और जब एफवीजी था, यहाँ पर एफवीजी था, टीजेल वन टैप किया ऊपर गया, यहाँ पर एफवीजी नहीं है, तो देखो यहाँ पर जो डिमांड पड़ा हुआ था, देख लो भाई, इससे प्रिसीजन वाली एंट्री तुमको कहीं मिल गई तो बता दो। चलो ये भी जाने दो। अब यहाँ पर ये आपका नया वन ले लो, ये हो गया आपका वन, यहाँ पर टू, और यहाँ पर थ्री। अब मैंने आपको बताया कि जब टीजेएल के साथ, उस टीजेएल वन का ऐसे इम्पल्स कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, ब्रेक एंड क्लोज आता है, मतलब ये देखो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पर देखो एफवीजी है, चलो इसको मार्क कर लेते हैं हम, टीजेएल लेवल वन, ये देखो कितनी प्रिसाइज एंट्री है, कितनी प्रिसाइज एंट्री, इतनी प्रिसाइज एंट्री बाबा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एफवीजी है, कैसे है वो भी बताता हूँ, ये देखो फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, अब इसको ही फर्स्ट कैंडल कंसिडर करेंगे, इसका हाई, और ये आपकी थर्ड कैंडल, इसका लो। चलो दो एफवीजी है, तो फॉर श्योर है हम लोग कि जब भी टीजेएल पर आएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, सीधा बाय कर लूंगा 20 पिप के एसएल के साथ। ये देखो, ये टीजेएल वन आपका। चलो, किस किस को ये चीज पता नहीं थी और अभी पता चली, तो एकदम लग रहा है ना बवाल। चलो बताओ। एकदम रावस, हाँ विषयच नाही। टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पर भी आप कर रहे हो, बट मेरे हिसाब से मैं तो बोलूंगा, मैं तो ज्यादा करके 1 आवर पे ही स्ट्रक्चर मार्किंग और ट्रेड लेता हूँ, तो तुमको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, साइंस बिहाइंड चार्ट्स। अब इतना क्लियरली या इतना प्रिसाइजली तुमको कोई बता देना, तो कुछ भी भाई, क्या है, हाउ डू वी डिसाइड वेदर इट इज टीजेएल वन। मैंने आपको बताया ना, जब भी टीजेएल वन का ऐसे एफवीजी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, तो आप समझ लेना 90% चांसेस आर कि लेवल वन से ही प्ले होगा। अब मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल ऐसा भी दिखाया कि यहाँ पर एफवीजी नहीं था, तो यहाँ पर क्या प्ले आउट हुआ, डिमांड प्ले आउट हुआ, राइट। वेन टू इंटर, भाई ये ना बहुत स्नाइपर एंट्री होती है, जैसे ही टच होता है ना आपका लेवल, आपको सीधा ट्रेड लेना है, ऐसा देखा ही नहीं है। ट्रेंड लाइन लगा लो भाई, ट्रेंड लाइन इसमें भी, रुको ट्रेंड लाइन में लगाता हूँ, ये देखो, रुको रुको, हाँ यहाँ पर, ये देखो भाई, ये ट्रेंड लाइन है, अब इसका ब्रेकआउट हो गया था ना करके, ये सेलिंग आई है, ये करेक्शन थोड़ी है, ये देखो टीजेएल वन थोड़ी है, ये करेक्शन नहीं है, ये ब्रेकआउट हुआ था,
फिर यहाँ से ये फिर से ऊपर चला गया भाई। देख लो भाई। ठीक है। कहाँ पर नहीं हुआ है टू कैंडल? कहाँ पर नहीं है? यहाँ पर। नो एफपीजी देन एंट्री एट, हाँ ऐसा समझ लो। बट हमेशा ये भी याद रखना कि सारे एफवीजी फील नहीं होते हैं। मैं बहुत बार बता रहा हूँ आपको, किसी चीज पर जोर दे रहा हूँ तो उसको याद रखो। क्या समझ में नहीं आया गुरप्रीत, बताओ मुझे। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? पॉइंट बताओ, पॉइंट बताओ। अच्छा चलो उसका माइक खोल देते हैं। इधर गया गुरप्रीत, ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी। बोलो। हाँ भाई, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, जब हमें मतलब टारगेट मिलेगा, जब हमारी लाइन को टच करेगा तो हमें तुरंत तभी एंट्री ले लेनी है ऊपर। हाँ हाँ, आपको तुरंत एंट्री लेनी, नहीं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर जैसे ही लेवल आपका, समझ लो यहाँ पर आपने लेवल निकाला ये ऐसा। हम्म। ठीक है। और प्राइस आपके जोन में आ गई तो आपको क्या करना है, 1 या 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आना है, हम्म। बुलिश कंफर्मेशन का वेट करना है, और थोड़ा सा हम्म। नीचे ऐसे रखकर बाय कर लेना है, इजी। सर इसका भी एग्जांपल देना मेरे को कि क्या कैसे हम आवाज नहीं ऐसे आ check रही मुझे? करें। सर इसका भी एग्जांपल देना, जैसे आपने अभी समझाया कंफर्मेशन के लिए 1 या 5 मिनट में पुलिस का वेट देखूंगा, फिर आपने मैं वो ऐसा पढ़ी करता मैंने जो बताई थी? हूँ। सर पढ़ रहा हूँ सर। हाँ फिर कैसा, फिर नहीं हाँ, समझ में आएगा ना। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, वो बुक पढ़ लेना एक बार। ओके 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 सर। ठीक है, वैसे मैं बता दूंगा कौन कौन सी कैंडल स्टिक है। चलो, आज का एक लाइफ लाइन तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, माइक वाला लाइफ लाइन खत्म आज का। ये देखो कैंडल स्टिक बता रहा हूँ मैं बुलिश की, मेरी पर्सनल फेवरेट, मॉर्निंग स्टार, जो आज बनी थी आज के स्ट्रीम पर। जिस जिसको पता है, जिस जिसने ट्रेड लिया उसको पता है, मॉर्निंग स्टार प्लस उसके साथ बुलिश एंगल्फिंग भी बनी थी। ठीक है, वो बुक पढ़ लेना, उसमें से आपके लिए जो वर्क करेगा वो आप यूज कर सकते हो, बट मैं ये दो ही यूज करता हूँ मोस्टली। अब सेलिंग में सेम, इवनिंग स्टार और बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये चार ही कैंडल स्टिक है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ और मेरे लिए वर्क करती है ये चीजें। ठीक है। चलो, हैमर डोजी ये सारी चीजें मैं यूज नहीं करता यार, मेरे लिए वर्क नहीं की या मैंने यूज नहीं की, मुझे ही नहीं पता अभी। अब यहाँ पर देखो, टीजेल 1 तो हमने मार्क कर लिया। मैंने आपको बताया कि इम्पल्स के पहले का जो अपोजिट कैंडल होता है। अब यहाँ पर देखो, ये इम्पल्स लगा हमारा, तो आपका जो हाई था यहाँ पर, ये देखो, ये आपका हाई, ये 1, यहाँ पर ये रहा 2। तो 2 के लेवल से इम्पल्स कहाँ पर आया? इस कैंडल से आया। ठीक है, यहाँ से इम्पल्स लगा है। तो इम्पल्स के पहले का जो अपोजिट कैंडल होता है, अब यहाँ पर ये रेड कैंडल है, उसको आपने मार्क कर लेना है। हो गया आपका ये बाइंग या डिमांड जोन। हाँ आप बोल कर सकते हो, कर सकते हो, बट एसएल लगाना, कम लॉट के साथ ट्रेड करना, बट प्रैक्टिस के लिए कम लॉट के साथ ट्रेड करो आप लोग। ठीक है। चलो अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, दूसरा टॉपिक हम करते हैं स्टार्ट। चलो, अभी कौन कौन से टॉपिक हो गए हमारे? इपड़ा, एफवीजी। ठीक है। अभी जो फालतू टॉपिक है, ठीक है, फालतू टॉपिक मेरे हिसाब से, वो बताऊंगा अभी। इंड्यूसमेंट, इसका एग्जांपल भी दूंगा मैं। ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक वो भी बताता हूँ, रुको। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ। अभी यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर का बताता हूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 0, चल, ये 1 2 3, 3 कैंसिल, 1 2 3, 3 कैंसिल, 1 2 3। रिसेंट, न्यू या नवा, ये हो गया
आपका ओल्ड या जूना। ठीक है, अब मैं चैट खोल रहा हूँ। अब बताता हूँ फर्क क्या है, मेरे को चैट में बताना समझा या नहीं समझा। ठीक है, बहुत इजी वे है ये। अब आपका जो रीसेंट स्ट्रक्चर होता है, 1, 2 और 3, ठीक है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये रीसेंट स्ट्रक्चर का है। इसमें जो आपका डिमांड, ठीक है, और सेलिंग का भी बना देता हूँ। 1, 2, 3, 3 कैंसल। एक मिनट, ये क्या हो रहा है इसको। 3 कैंसल, 1, 2 और 3। ये आपका रिसेंट और ये आपका ओल्ड वन। ठीक है, ये ड्राइंग समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा ये हो गया, गंदा हो गया ये सेलिंग का। हाँ चलो। तो ये आपका लेवल 2 पर यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर भी डिमांड का जोन होगा। तो फर्क इतना है कि आपका जो रिसेंट स्ट्रक्चर में आपने डिमांड मार्क किया है, इसको हम डिमांड बोलेंगे। और वही डिमांड आपने जो प्रीवियस जोन में या प्रीवियस स्ट्रक्चर में मार्क किया है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और इसी चीज को, जो प्रीवियस सप्लाई हमने मार्क की थी, इसी को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और इसी चीज में रिसेंट जो स्ट्रक्चर में हमने सप्लाई मार्क किया, उसको सप्लाई बोलते हैं। चलो बताओ, क्या तुमको क्या लगा इसमें, क्या समझ में आया बताओ। ऑर्डर ब्लॉक ये चीज होती है, किसको आज पता चली है। ठीक है, आपकी ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या थी वो भी बताओ मुझे, चलो। हाथ गुरमा के कान पकड़ा, ओके। रीसेंट मतलब जो स्ट्रक्चर आपका मार्क है, लेटेस्ट स्ट्रक्चर। ऑर्डर ब्लॉक फ्रॉम ही आफ्टर बॉस होता है। नहीं नहीं नहीं, डिमांड ही ऑर्डर ब्लॉक होता है, सप्लाई ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। यस, प्रथम ने एकदम सरल भाषा में बता दिया। हाँ, उसमें चौचता रहने दो ना। यस, स्कैंडल बिफोर। बस, हाँ वही वही वही। वही आपको कितना मतलब लोग बना रहे थे, और आप लोग भी कितना बन रहे थे। ठीक है, अब जिसको जिसको पता था उसको पता था, जिसको नहीं पता चलो आज पता चल गया। किसको यहाँ पर चौच दिख रहा है भाई, बताओ मुझे। किसको चौच दिख रहा है यहाँ पर। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, होता है, एज अ बिगनर होता ही है। सारी चीजें एक साथ नहीं समझ में आती है, फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अभी इसको मोटा मोटा बता दूं मैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा। हाँ अभी रुको, चार्ट में बताता हूँ, रुको। यहाँ पर ये टीजेल, ऐसा नाम दे देता हूँ मैं इसको, TJL1, टीजेल, ये डिमांड। ठीक है, बस कुछ फर्क नहीं है गाइस। आप जो 1, 2, 3 मार्क कर रहे हो, 1, 2 एंड 3, अगर 1 का ब्रेक किसी इम्पल्स कैंडल ने किया विद FVG, ठीक है, ये देखो ऐसा FVG रहा, तो ऐसा समझो कि आपका जो TJL1 है वो फॉर श्योर प्ले होगा। ठीक है, अगर वैसा सिनेरियो नहीं है, 1, ठीक है, यहाँ पर आपका 1, 2 एंड 3, यहाँ पर भी देखो 1, 2 एंड 3, और ऐसा सिनेरियो होगा जहां पर FVG नहीं है, तो आप ऐसा समझो कि आपका डिमांड लेवल प्ले होने वाला है। ओके, और यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, रुको, ये आपका 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब TJL लेवल 1 देखो, इम्पल्स कैंडल ने विद FVG ब्रेक दिया है, ब्रेक एंड क्लोज, तो ऐसा समझो कि आपका जो TJL लेवल 1 है वो प्ले होने वाला है। इजी, बस इतना ही फर्क है। और जो मैंने अभी आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक, वो भी बताता हूँ, रुको। अब ऐसा समझो, इतना चार्ट ही नहीं है, प्रिंट ही नहीं हुआ है डेटा। ठीक है, तो आपका जो रिसेंट 1, 2, 3 है, चलो मुझे बताओ आपका जो रिसेंट 1, 2, 3 है कौन सा होगा। ठीक है, यही वाला होगा, तो मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखो, 1, 2 एंड 3, तो चैट खोल रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर देखो, ये आपका रिसेंट स्ट्रक्चर है, और ये आपका पुराना स्ट्रक्चर है, ये वाला।
चलो, किसी को तकलीफ है कि रीसेंट स्ट्रक्चर और पुराना स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करना है? बताओ मुझे। किसी को तकलीफ है? नहीं नहीं, चलो बहुत बढ़िया। ये आपका पुराना स्ट्रक्चर था, 1, 2 और 3। जैसे ही आपका नया हायर हाई, ये आप बोलो नया हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, मतलब 1, 2, 3 बना। तो ये आपका यहाँ पर जो ये कैंडल बनती है लेवल 2 पर, ये आपकी डिमांड कैंडल है, बस। ठीक है, और जो कैंडल आपने यहाँ पर मार्क की थी, ये भी डिमांड है। बट अभी नया स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसका नाम ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। बस इतना ही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है गाइस यहाँ पर। ये देखो, यहाँ से इम्पल्स आया, तो आपकी ये जो कैंडल है, इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल मैंने बताया जैसे आपको, इसका हाई से लेकर लो तक, ठीक है, यही आपकी ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। बस यही फर्क है, दोनों में कुछ फर्क ही नहीं है। ठीक है, बस येड़ा बनाए जा रहे हैं आपको लोग, स्मार्ट मनी। हाँ, यही है बस। ओबी की जरूरत नहीं है। आपने कभी सुना है हमें ऑर्डर ब्लॉक बोलते हुए स्ट्रीम पर? कभी कभी निकल जाता है मुंह से, बट ज्यादा करके डिमांड और सप्लाई यही निकलता है हमारे मुंह से। ठीक है, तो एक बकवास टॉपिक हो गया हमारा। चलो, इपड़ा भी हो गया। अरे मैं बोलूँ ना आपको, आपको सिर्फ टीजेल लेवल मतलब मास्टर कर लिए ना आप, बस हो गया। आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, ना एफवीजी ना सप्लाई डिमांड, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस आपको टीजेल की मार्किंग्स में ना आपको बस मास्टरी करनी है, बस। नहीं नहीं, चौच के लेवल्स अलग होते हैं ना, क्योंकि जो इम्पल्स आया होता है, अभी यहाँ पर समझ लो इम्पल्स आपका बुलिश साइड आया, और चौच में आपका बेरिश हो गया, तो उसमें आप थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, चलो, अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा, इपड़ा भी हो गया, एफवीजी भी हो गया, फालतू ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया। अभी फालतू इंड्यूसमेंट सीखते हैं हम। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट क्या होता है? बहुत इजी चीज है ये भी। 1, 2, 3। चलो, ये हो गया आपका 1, 2, 3। ये रहा आपका टीजेल, बाइजोन और टीजेल। ठीक है, चलो गाइस, मुझे बताओ, आप सब लोग कौन कौन टीजेल लेवल 1 और डिमांड जोन के लिए वेट करेगा? ठीक है, ऐसा कौन कौन है जो वेट करेगा अपनी लेवल्स तक? ठीक है, क्योंकि टॉप जी की ये स्ट्रैटेजी है ना, इंड्यूसमेंट इसमें भाई दूर दूर तक नहीं आएगा। इंड्यूसमेंट क्या होता है वो भी बताता हूँ आगे। ठीक है, अब ये जो स्मार्ट मनी होती है, एसएमसी, वो क्या करती है? चलो भाई, अब यहाँ से इसने नया इंपल्स लगा दिया, करेक्शन भी दे दिया। करेक्शन के बाद ना मार्केट यहाँ पर रेंज करना स्टार्ट कर देती है। अब ये छोटे टाइम फ्रेम में भी होता है, बड़े टाइम फ्रेम में भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रेंज करना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, तो यहाँ से एक बार बाय दिखाया, यहाँ से एक बार बाइंग का इंडिकेशन दिखाएगा। तो जो रिटेलर्स होते हैं ना, जो ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, भाई यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, और ना अपन क्या करते हैं, यहाँ से ही बाय कर लेते हैं। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है रिटेस्ट पे, ये लोग करते हैं बाय। तो हमेशा याद रखना, ये स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है। जैसे ही स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी मिल जाती है यहाँ पर, स्मार्ट मनी क्या करता है, चलो भाई अपने लेवल पे टैप करते हैं अपन, ओजी लेवल पर। चलो आ जाओ यहाँ पर, यहाँ से फिर बाइंग आती है। ठीक है, तो ये जो रेंज बनाई थी, आपको दिया था कंफर्मेशन बाइंग का सेलिंग का जो भी है, वहां पर समझ लो तुम घुस गए। तो भाई तुम ऐसा समझ लो तुम घुस ही गए फिर। यहाँ से आपकी एक्चुअल जोन थी, तो आपको एक्चुअल जोन से ही बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, बस यही है इंड्यूसमेंट। ज्यादा बेटर कौन सा लेवल है यार? इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों लेवल्स बेटर है। ऐसा ऐसा नहीं बोल सकता यार मैं, ऐसा गुस्सा आ जाएगा फिर एक लेवल को। अरे टीजीएल मैंने बताया यार, टीजीएल, एक मिनट एक मिनट, कोई मत कुछ बोलो अभी। टीजीएल होता क्या है मेरे को बताओ? टीजीएल लेवल 1 और टीजीएल लेवल 2, हम उसको वैसा क्यों बोलते हैं? टीजीएल लेवल 1 और टीजीएल लेवल 2 क्यों बोलते हैं मेरे को बताओ?
ये चीज बताओ सबसे पहले, अगर आपको चीज क्लियर है तो आपको पता रहेगा, अगर नहीं क्लियर तो भाई फिर तुम बस ध्यान नहीं दे रहे हो। रुको रुको चलो, अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। अब ये जो लेवल वन है, जो इम्पल्स है, यही टीजीएल लेवल वन होता है, जो आपने वन मार्क किया होता है। ठीक है, रिट्रेसमेंट आई, फिर इम्पल्स आया, लेवल वन के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज दिया, ये लेवल थ्री, ये लेवल टू। तो ये जो लेवल वन मार्क किया यही टीजीएल होता है, ट्रेंड जॉइनिंग लेवल। नाम से ही पता चल जाता है यार, ट्रेंड जॉइनिंग लेवल। और लेवल टू भी, ये भी आपकी ट्रेंड जॉइनिंग लेवल होती है, इसको टीजीएल टू बोलते हैं। बस यार, बस इतना ही फर्क है। और जिस टाइम फ्रेम पे आप वन टू थ्री मार्किंग कर रहे हो, सबसे पहले वन टू थ्री मार्किंग करो, फिर टीजेएल मार्क करो जो वन और टू लेवल के, उसके बाद डिमांड और सप्लाई मार्क करो। ठीक है, फिर हाई और लोज लिक्विडिटी मार्क करो, ये अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, इंड्यूसमेंट में फंसोगे ही नहीं ना तुम लोग, वो कैसे नहीं फंसोगे वो भी बताता हूँ। ये देखो, ये वन टू थ्री। अब आपका समझ लो, लेवल वन पे आपके पास एफवीजी है ही नहीं, तो आपको पता है लेवल टू से ही बाइंग आने वाली है। तो यहाँ पर ये जितना भी आपको कंफर्मेशन दे दे कि भाई मैं यहाँ से बाय हो जाऊंगा, आपको करना ही नहीं है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको क्या सिखाती है? पेशेंस। ठीक है, आपके लेवल्स पर आने तक आपको वेट करवाती है। तो जब तक लेवल टू पर नहीं आएगा, आप बाइंग क्यों करोगे भाई लोग, मेरे को बताओ। चलो बताओ, आप लोग क्यों करोगे आप लोग बाइंग? क्या आप फोमो में ट्रेड करके लॉस करना चाहते हो? बताओ मुझे। ये दोनों लेवल प्ले होते हैं, बट कोई एक ज्यादा पिप्स देकर जाता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता यार। ऐसा कुछ नहीं होता, भेदभाव मत करो लेवल्स पे। बस ट्रेंड की पूजा करो बस। यस यस। इंड्यूसमेंट क्या होता है? ये देखो, इंड्यूसमेंट यही होता है कि स्मार्ट मनी आपको यहाँ पर ट्रैप कर रही है। इंड्यूसमेंट हमें पढ़ना भी नहीं है भाई, ये इंड्यूसमेंट आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, करके ऐड करवाया है ये। नहीं तो ये तो ऐड भी नहीं करते थे। बस यही चीज है इंड्यूसमेंट। और ये मत बोलना अभी कि टीजल लेवल वन पर ही इंड्यूसमेंट होती है या लेवल टू पर होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंड्यूसमेंट आपकी कहाँ पर भी हो सकती है। चलो इंड्यूसमेंट का एक एग्जांपल दिखाता हूँ, गोल्ड में ही दिखाता हूँ। चलो चलो, रुको 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 रुको, अभी रुको रुको। इसका एक बहुत पुराना एग्जांपल है, वो दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, यहाँ पर आपके पास डिमांड है। देखो कितना छोटू सा डिमांड है, ये कैंडल का साइज देखो, 4 आवर में बस एकदम छोटू सा है। और इसके साथ एफवीजी देखो भाई, ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, और ये एफवीजी। आप सोचो यहाँ पर कितने सारे पेंडिंग ऑर्डर्स जमा होंगे, कितने सारे। और यहाँ पर इंड्यूसमेंट भी दिखाता हूँ आपको, चलो। ये देखो, ये एरिया दिख रहा है सबको? ये एरिया दिख रहा है सबको? क्या दिखा रहा है यहाँ पर? ये देखो, यहाँ से बाइंग, चलो, यहाँ से भी बाइंग। बट एक्चुअल देखो, इसके ऊपर प्राइस गया ही नहीं, इसके क्या, रुको, यहाँ पर, ये तो बस हाई लगाया हम प्राइस में। एक्चुअल मार्केट इस लाइन के ऊपर गया ही नहीं, तो यहाँ पर कंसोलिडेट या रेंज कर रहा था मार्केट। यहाँ से बाइंग का कंफर्मेशन, बाइंग का कंफर्मेशन, यहाँ से भी बाइंग का कंफर्मेशन, यहाँ से भी बाइंग का कंफर्मेशन। फिर देख लो भाई, जैसे ही लिक्विडिटी मिली, मार्केट ने उड़ा दिया सबको। अब ये लेवल देखो, प्रिसीजन लेवल देखो, ये इतुसा लेवल है, इसको बस देखो भाई, सिर्फ टच किया है, टच करके भाई मार्केट ने ना नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है, देखो भाई। मतलब कितना ताकत रहेगा उस छोटू से लेवल में। चलो, किस किस को समझ में आया इंड्यूसमेंट, बता दो अभी। भाई तुम देख लो, प्रिसीजन लेवल देखो बस। ये क्या एंट्री है ये, क्या एंट्री है ये? यहाँ से ना मैंने एक ट्रेड लेके रखा है 0.01 से। उसका पता है अभी $300 चल रहा है। वो अभी भी है मेरे पास, ये ट्रेड अभी भी चल रहा है। इसमें वन टू थ्री मार्क ही नहीं करना है ना, क्योंकि जब मार्केट रेंज करता है, मैंने क्या बताया आपको, जब भी मार्केट रेंज करता है, सेकंड लेक्चर में भी बताया और उसके बाद वाले लेक्चर में भी, ऐसा आपको दिखा ना, आपको ट्रेड ही नहीं करना है। बहुत सिंपल।
इज द लास्ट पुल बैक बिफोर बॉस इज नॉट एन इंड्यूसमेंट। नहीं नहीं। सपोर्ट है मेरे से, ठीक है भाई। फिर दुबई वाले ट्रेडर्स के साथ भाई तुम क्या ही बोलो। इम्बैलेंस एंड एफपीजी सेम है, हाँ हाँ चलो वो अच्छा याद दिला दिया तुम लोग ने। ठीक है रुको रुको चैट, रुको रुको चैट चैट रुको जरा। हाँ, अब एफपीजी क्या होता है? कौन सा डाउट है भाई ओम तुमको? मेरे को फोटो भेज दो आप। ठीक है, और क्योंकि लेट ना हो जाए, हमारे और 2-3 बच्चे हैं ना। मैंने खाना नहीं खाया यार, समझो जरा। चलो, तो एफवीजी कैसे आइडेंटिफाई करना है? सबसे 3 कैंडल्स पकड़नी है आपको, बस 3 कैंडल्स। ये देखो, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। ये हो गई बाइंग की कैंडल्स। मतलब ऐसा नहीं है ये कि ये तीनों ग्रीन है, ऐसा नहीं है ये। एक ग्रीन, 2 रेड, 2 रेड, एक ग्रीन, ऐसा भी हो सकता है। अब ये सेलिंग साइड बता रहा हूँ। तो फर्स्ट कैंडल, नहीं तो ऐसा समझो, फर्स्ट और सेकंड भी नहीं बताता मैं। तो ऊपर वाली जो कैंडल होता है ना, ऊपर वाला कैंडल, उसका लो मार्क करो। और पहला, मतलब जो नीचे वाला कैंडल होता है उसका हाई मार्क करो। और ये जो गैप बच जाता है, मतलब अनमिटिगेटेड या अनटैप्ड जोन है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। सेम यहाँ पर भी ऊपर वाला जो कैंडल है उसका लो मार्क करो, जो नीचे वाला कैंडल है उसको, उसका हाई मार्क करो। बस ये जो एफवीजी हो गया आपका, अनमिटिगेटेड। और इसके साथ मैंने आपको कंफर्मेशंस भी बताए हैं कि आपका टीजेएल लेवल 1 पर, यहाँ पर देखो, ये आपका टीजेएल लेवल 1 था। ठीक है, 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पर खेल देखो कैसा खेल खेला है। ये आपका टीजेएल 1 भी था, और यहाँ पर डिमांड भी था। रुको रुको, आगे भी टॉपिक है। लिक्विडिटी बचा है, किल जोन बचा है। देखो चैट ऑफ कर दिया मैंने। ये देखो, ऐसा भी होता है मार्केट में। तो फर्स्ट कैंडल का हाई, रुको, ये देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना है, थर्ड कैंडल का लो। अब ये आपने कर लिया, तो इस कैंडल का भी हाई मार्क करो। कर लिया। उसके बाद फिर से जो थर्ड कैंडल है उसके बाद वाली, वो मार्क करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एफवीजी मार्क करना है, बस इतना ही सिंपल है एफवीजी। और क्या बता रहा था मैं? ये देखो, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स तो हम पर्सनली खुद लगाते नहीं है, क्योंकि हु नोज की प्राइस रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है, ये मार्केट है, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, याद रखो। आप मार्केट के आगे कभी भी मत जाना, नहीं तो ऐसा पटकेगी ना मार्केट, भूल जाओगे फिर। चलो, बहुत हो गई इधर उधर की बात। अभी हम लिक्विडिटी करते हैं। हमारा इपड़ा हो गया, एफईजी हो गया, और क्या था? और ऑर्डर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट, देन उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी लिक्विडिटी। नहीं नहीं, सबसे पहले रिवर्सल कर लेते हैं, इसका ना एक कंडीशन है। चलो, अब कुछ कंडीशंस लिखवा के दे रहा हूँ, लिख के ले लो सब लोग। रिवर्सल का सबसे पहला कंडीशन, रिवर्सल आपका सिंगल कैंडल में होगा, वो भी डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की ही कैंडल रहेगी। ठीक है, और जो दूसरा कंडीशन है, मतलब ये ऐसा 1, 2, 3, ये हो गया आपका 1, 2 एंड 3। तो समझो यहाँ पर डेली कैंडल है, आपने कर लिया मार्क। जो इसका दूसरा कंडीशन है, तो जब भी आपका प्राइस उस जोन में आता है, डेली टाइम फ्रेम के कैंडल के जोन पर या रिवर्सल जोन पर, आपको क्या करना है? शिफ्ट टू 1 आवर टाइम फ्रेम, और उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 आवर का। ठीक है,
और तीसरी कंडीशन है कि ये जो आपने कैंडल मार्क की है ये अनटैप या अनमिटिगेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये लिख के ले लो। और इसमें क्या नहीं समझा बताओ। रिवर्सल, रिवर्सल जोन यार। हाँ, जोन अनटैप्ड होना चाहिए। फोन करूंगा मैं, लास्ट में करूंगा, अभी नहीं। थर्ड कंडीशन ऐसा है कि वो टैप नहीं होना चाहिए, वो अनमिटिगेटेड मींस एफईजी। नहीं नहीं नहीं, रुको अभी चार्ट पे दिखाता हूँ। हाँ, सिंगल टाइम यूज होना चाहिए उसका, एकदम प्रॉपर वर्ड। ठीक है, क्या होना चाहिए? सबसे पहला कंडीशन की डेली टाइम फ्रेम पर ही आपका रिवर्सल मार्क होगा। दूसरा कंडीशन है कि उस जोन में आता है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आता है तो क्या करना है, आपको 1 आवर के स्ट्रक्चर का शिफ्ट का वेट करना है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर का। बस यही दो कंडीशन है। अब ये मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल्स। डेली टाइम फ्रेम में आना है। हाँ, ये देखो। ये एक आपकी कैंडल है अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड कैसे? ये जो मैंने इतना जोन मार्क किया हुआ है, ठीक है, पूरी कैंडल मार्क करनी है। मतलब इतना जो जोन है इसमें एक भी बार टच नहीं होना चाहिए। अगर ये टच हुआ है और पहले प्ले हो चुका है तो यहाँ पर जब प्राइजेस आती है तो ये वर्क नहीं करेंगे या वो लेवल प्ले आउट नहीं होगा। ठीक है, अब ये डेली में मैंने मार्क तो कर लिया, अभी क्या करूंगा, 1 आवर में शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ, अभी किधर है, किधर है? हाँ, यहाँ पर देख। जैसे प्राइस यहाँ पर आई मैंने क्या किया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका नॉर्मल वे में भी हो सकता है जो लेवल 2 के ऊपर क्लोजिंग आके होता है, या 5 वेव वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है अभी देखता हूँ। यहाँ पर तो 5 वेव वाला ही हुआ है क्योंकि लेवल 2 तो बहुत ऊपर है। तो सबसे पहले आपका रहेगा ये 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 वेव का स्ट्रक्चर में निकल गया। ये देखो, लेवल 3 से या लेवल 4 से प्रिसाइज एंट्री, देखो लेवल 4 से एकदम प्रिसाइज एंट्री है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। जैसे ही यहाँ पर मिला, ठीक है, रिवर्सल जोन था ये, तो आप बोल सकते हो यहाँ से ये एक रिवर्सल आया। ठीक है, मतलब प्राइस जो बेरिश चल रही थी, रिवर्सल जोन में टैप हुआ और यहाँ से देख लो फिर कितना ऊपर गई है प्राइसेस। चलो, किस किस को क्लियर है बताओ। बाप रे। स्विंग ट्रेड, हाँ स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो आप रिवर्सल एरिया से। ठीक है, स्विंग ट्रेड भी आपकी एक अच्छी बनेगी रिवर्सल एरिया से। रिवर्सल जोन है देखो, अब चार्ट में ना डेली टाइम फ्रेम पे आओ कहीं भी। अब यहाँ पर देखो, ऐसे रैंडमली आप बोलो, वो भी। हाँ, यहाँ पर देखो इम्पल्स आया। ये देखो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हाईज पर और लोज पर, वो आपको ये देखो 5 वेव। भाई 5 वेव मैंने रॉन्ग मार्क की है। ठीक है भाई, चलेगा, कोई सीन नहीं। ओके ब्रो, ये देखो, ये आपका इम्पल्स करेक्शन लेवल 2, इम्पल्स करेक्शन, 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 लेवल 4, लेवल 3, इम्पल्स। क्या रॉन्ग है भाई इसमें बताओ मुझे। चलो, ये सब सारी चीजें तो हम देख लेंगे, उसका कोई सीन नहीं है। मेन मेरी गलती निकालने के पीछे मत रहो। खुद क्या कर रहे हो वो देखो, मैं जो क्या सिखा रहा हूँ वो देखो। हाउ मेनी टाइम डज दिस लेवल पे, ओनली 1 टाइम, एक टाइम का ही सब्सक्रिप्शन है। पकड़ लिया तो ठीक, ऐसे मूव्स मिलते हैं।
ये देखो ऐसे मूव्स मिलते हैं। ठीक है। ओम भाई, जरा सबर करो, नहीं तो मैं अनम्यूट नहीं करूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया ना, एक बार करूंगा, करूंगा। पहले टॉपिक क्लियर हो जाने दो सबका। कैंडल मार्क करने का कंडीशन कुछ भी नहीं है, जैसे आप डिमांड और सप्लाई कैंडल मार्क करते हो सेम करना है आपको। अब ये बाइंग कैंडल थी, और सॉरी डिमांड थी, तो ओपन से लेकर मैंने लो तक मार्क कर लिया। प्रॉफिट, भाई चलने दो ट्रेड को, अपने हिसाब से करो तुम। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ, रुको 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 तुम लोग। ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में फिर भाई हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पर देखो, ये भी एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था या रिवर्सल जोन था, इसको मैंने मार्क कर लिया। एक और चीज बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, जो सेलिंग वाले रिवर्सल होते हैं ना, उसमें से आपको सिर्फ रिएक्शन आती है, वहां से रिवर्सल नहीं लगते। और जो बाइंग के रिवर्सल जोन होते हैं ना, वो हमेशा प्ले होते हैं। ठीक है, हमेशा प्ले होते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और आपको थोड़े से एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। ये तो हमने गोल्ड का कर लिया, अभी दूसरा यूएसडी जेपीवाई का देख लेते हैं। हाँ ये देखो, ये देखो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था, इसका मतलब ये पहले कभी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कभी टैप नहीं हुआ है। ये देखो, यहाँ से सिर्फ रिएक्शन आई है, फिर से ऊपर चला गया। यहाँ पर देखो, ये भी एक अनमिटिगेटेड रिवर्सल जोन था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, अब वही चीज, ये देखो इम्पल्स के पहले का इतना सा ऑर्डर ब्लॉक या रिवर्सल जोन पकड़ लो, इतना सा ही है। बट यहाँ से देखो, जब प्राइस आया यहाँ पर, इसने कितना बड़ा एक रिवर्सल दिया है, ये देखो। अब आप बोलोगे कि ये भी एक रिवर्सल है, नहीं ये एक रिवर्सल जोन नहीं है, क्योंकि ये देखो पहले टैप हो चुका है यहाँ पर, एक बार दो बार। ठीक है, तो यहाँ से आया है रिवर्सल, बट वो कंडीशन हम अप्लाई ही नहीं करते ना। और कहाँ पर है, डेली टाइम फ्रेम में। ये देखो यहाँ पर भी है। अगर इसको अपन पूरा मार्क करते तो प्रिसाइज एंट्री देखो, यहाँ से ऊपर चला गया। और दिखाता हूँ, रुको। हाँ ये देखो बाइंग का, ये देखो यहाँ पर ये मिटिगेट हो गया, यहाँ पर देखो ध्यान से। ये यहाँ पर जब मिटिगेट हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ आपको रिएक्शन मिली और ये फिर से सेल हो गया। तो याद रखना, ऐसे मिटिगेटेड रिवर्सल जोन कभी भी मार्क नहीं करना है आपको। ठीक है, ये देखो अनमिटिगेटेड एक और है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं। ये देखो मार्क करके कर दिया एक्सटेंड, कुछ भी नहीं भाई, सिर्फ रिएक्शन आई है। यहाँ पर भी एक है बाइंग का, इसको भी अगर हम मार्क करते हैं, तो यहाँ से भी आप रिएक्शन पकड़ लो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे रिवर्सल एरियाज प्ले होते, बट एज कम्पेयर टू सेलिंग, जो बाइंग के जोन्स होते हैं या रिवर्सल एरिया होते हैं, वो ज्यादा प्ले करते हैं। हाँ ये देखो यूएसडी कैड का देखो, यहाँ पर सेल हो गया। ये भी देखो सेलिंग का, देखो सिर्फ रिएक्शन आती है। बट बाइंग के देखो, ये देखो यहाँ से ये टैप हुआ, एक रिवर्सल लगा दिया। यहाँ पर देखो रिवर्सल लग गया। तो इस तरीके से आपको रिवर्सल जोन टैप, सॉरी मार्क करने होते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं, लिक्विडिटी। ये किल जोन के मैं टाइमिंग बता देता हूँ, ये भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम जब तक लेवल्स पे नहीं आता तब तक ट्रेड ही नहीं करते। तो किल जोन क्या होता है कि जो प्री लंदन या प्री न्यूयॉर्क सेशन होता है, मतलब ऐसा समझो कि 12:30 बजे अगर न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, तो 11:30 से 12 या 12:30 के बीच का जो टाइम होता है, इस टाइम पर एसएल हंटिंग होती है, बस एसएल हंट होता है। ठीक है, सेम न्यूयॉर्क का भी है। अगर 6 बजे स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सेशन, तो याद रखो 5 से लेकर 6 बजे तक जो भी प्री न्यूयॉर्क सेशन में होता है, इसमें सिर्फ एसएल हंट होता है। ठीक है, बस यही है किल जोन, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, मेरे को बता दो चैट में। एसएल हंट मतलब, एसएल हंट मतलब क्या, जो आप ट्रेड लेते हो और आपका जो एसएल उड़ जाता है, वही एसएल हंट है। मतलब लंदन सेशन,
ठीक है, अब सेशन के पहले आप ट्रेड करोगे तो फॉर श्योर आपका ना एसएल हंट होगा ही होगा। भाई ओम, भाई ओम आपकी उम्र क्या है? उम्र बताओ मुझे। रुको गाइस, मेरे को ओम की उम्र जाननी है। उम्र बताओ कितने साल के हो? 19 लगा ही था। ठीक है, तो जो आप ब्रोकर में अकाउंट बनाते हो ना, वो सारा चिट्टा किट्टा होता है ब्रोकर के पास। ठीक है, चलो गाइस, ये 19 साल का ही है, इसको हम माफ कर देते हैं। ठीक है, चलो अब लिक्विडिटी। ठीक है, इसके बाद मैं अनम्यूट कर दूंगा। लिक्विडिटी ये लास्ट टॉपिक है आज का हमारा। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी इज नथिंग बट पूल्स ऑफ ऑर्डर। पूल्स ऑफ ऑर्डर होता है। पूल्स ऑफ लिक्विडिटी बोल लो या ऑर्डर बोल लो या एसएल बोलो या टीपी बोलो। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मेरा फेवरेट एग्जांपल है गोल्ड में। कहाँ पर है, कहाँ पर है? हाँ, ये देखो। ये देखो कि गोल्ड ने क्या किया, एक नया हाई लगाया 2020 में कुछ। ठीक है, 2020 में इसने हाई लगाया, इसको हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। ठीक है, फिर 2022 में, 2022 में गोल्ड ने एक और हाई लगाया। अब दोनों का डिफरेंस देखो। ठीक है, फिर 2024 में नहीं, 23 में फिर से अगले साल एक और हाई लगा दिया। ठीक है, तो इसमें किसी को क्या समझ में आ रहा है बताओ मुझे चैट में। प्री ओपनिंग फुल सेशन, हाँ बताया ना मैंने अभी, 11:30 12 बजे से शुरू होता है। नहीं यार, बड़े भाई जैसा समझो। ठीक है, आपको मैं एडवाइस ही करूंगा, अच्छी एडवाइस ही करूंगा हमेशा। हाँ। तो यहाँ पर देखो, जिसने भी यहाँ पर सेलिंग किया है उसने यहाँ पर एसएल लगाया, जिसने भी यहाँ पर सेलिंग की है यहाँ पर एसएल, जिसने भी यहाँ पर सेलिंग की यहाँ पर एसएल। तो जिस जिसको पता था सिर्फ उसको ही पता था कि यहाँ पर क्या हुआ था, ये मूव क्यों आया था एकदम अचानक 100 150 पिप का। बस कुछ नहीं, 4 साल की लिक्विडिटी जमा थी, बस उसको स्विप किया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। चलो, बस इतना ही था लिक्विडिटी में। ठीक है, लिक्विडिटी आपका हमेशा इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज में होता है। तो आपको ऐसा दिख गया ना, एक हाई बना है फिर उसके नीचे हाई, तो हमेशा याद रखना कि उसके ऊपर प्राइसेस जाएंगी फिर नीचे आ सकती है। ठीक है, बाइंग और सेलिंग दोनों में। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ चलो। यही पर है वो एग्जांपल। प्री ओपन में देख लो यार, इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्योंकि उनके जो क्या बोलते हैं, समर जोन और विंटर जोन अलग होते हैं, तो एग्जैक्ट मैं को भी नहीं पता है। यहाँ पर देखो, ये ना एक सेलिंग एरिया था। ठीक है, ये एक आपका सेलिंग एरिया था। यूज उसका कुछ नहीं है गाइस, जो काम का है वही बताऊंगा मैं, जो काम का नहीं है मैं खुद बताऊंगा कि ये वर्क नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो हुआ है देखो, एक हाई लगा है, उसके नीचे एक और हाई लगा है। तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो ना कि जब प्राइस यहाँ पर फिर से आएंगी, इस हाई का तो ब्रेक करेगी, फिर हमें क्या करना है, इसके हाई का ब्रेक होने देना है, फिर सेल करना है। इजी, बहुत इजी है लिक्विडिटी भी। बट हमारे इसमें बस इतना ही काम है लिक्विडिटी का, बाकी कुछ काम नहीं है गाइस। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे, लिक्विडिटी किस किस को क्लियर है? सबको क्लियर है कि नहीं? आज के सारे टॉपिक्स बता दो मुझे। आज गोल्ड में भी हुआ था हाँ, लिक्विडिटी मैंने एनालिसिस में भी शेयर किया हुआ था, सुबह ही शेयर किया था। ओके रिपोर्ट, चलो अब ओम भाई का क्या तकलीफ है मेरे को जानने दो। क्या तकलीफ है भाई, आपको बताओ। इधर है ओम। स्कैल्प नहीं भाई, स्कैल्प अभी मत करो, एटलीस्ट 3 महीने दो, 1 आवर, 4 आवर और डेली के लेवल्स को। ये 3 महीने देने के बाद आप रिजल्ट दिखाओ मुझे, फिर मैं आपको बोलूंगा हाँ भाई तुम अभी स्कैल्प करने के कैपेबल हो। मेरा भी डाउट, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना भाई तुम, नहीं नहीं होगा तुम लोग से।
मैं ना आपके ना 10 बार ही लेक्चर ले लूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे ना, भूल जाओगे। ये ऐसी चीजें है ना, तुम लोग जब मैं बता दूंगा अभी आपको समझ में आ रहा है, बट जैसे ही चार्ट पे जाओगे ना आप भूल जाओगे सारी चीजें, इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स बना लो। ठीक है। अगर कोई प्रैक्टिस ही नहीं करेगा और कंप्लेन करेगा बाद में, फिर भाई कैसे होगा यार। चलो टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं हम गोल्ड का। चलो एक बार कर ही लेते हैं। ठीक है चलो। भी डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हुआ। हाँ, बहुत सारे लोगों को डाउट था और मैंने फोटोज भी देखे कि ना यहाँ पर, ये देखो आपका ना यहाँ पर वन कैंडल रिट्रेसमेंट आया हुआ है। ठीक है, अब ये आप जब बहुत चार्ट मार्किंग करोगे ना बहुत, तब जाकर आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट, इसका ये लो, यहाँ पर आया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रहा आपका 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये लेवल मैंने शेयर भी किया हुआ था, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया ये लेवल पर। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी 3 लेवल्स निकल कर आ गई थी। यूएमएल रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये दो इनवैलिड हो गई, तो उसको छोड़ दिया। अब ये हो गई आपकी डबल टॉप की एरिया। ठीक है, यहाँ से भी एक सेलिंग आई थोड़ी सी। तो जब तक इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज नहीं हो जाता 2 कैंडल्स का, तब तक हम बेरिश ही थे। ठीक है, यहाँ पर देखो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, उल्टा मॉर्निंग स्टार बना प्लस हैंगिंग मैन बना, यहाँ पर एक प्रॉपर सेलिंग की कंफर्मेशन आई हुई है डेली टाइम फ्रेम में। मतलब आप डेली का कंफर्मेशन आपको मिल गया ना, तो समझ लो आपका ना 2 से 3 वीक चलने वाला है ट्रेड। ठीक है, यहाँ से सेलिंग आई। ठीक है, डबल टॉप एरिया से। ठीक है, डबल टॉप एरिया से कैसे सेलिंग आई वो भी बताता हूँ। ठीक है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी आओगे ना, तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन करना स्टार्ट हुआ। चलो आपको समझा नहीं कि यहाँ से सेलिंग आने वाली है, तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये जोन बने आपके, बट मार्केट ने चांस ही नहीं दिया आपको, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोगों को नहीं पता था कि सेलिंग करनी है, बट आप डेली का कंफर्मेशन लेते थे ना, आप यहाँ पर सेल कर देते थे। तो यहाँ से तो हमें सेलिंग नहीं मिली, फिर यहाँ से आपका इम्पल्स लगाए, तो ये हो गए आपके सप्लाई। या इतना मार्क करो या इतना मार्क करो, आप पर है। ठीक है, यहाँ से आई सेलिंग। अभी अगर आप देखते हो डेली में, ठीक है मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए तो भी चलेगा। तो डेली में हो गया है आपका एक 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। तो ये चीजें हटा देता हूँ। ये हो गया आपका 1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये 2 और यहाँ पर 3। अब यहाँ पर आपका डेली का टीजेएल, और यहाँ पर टीजेएल लेवल 2। गाइस अगर किसी को लेट हो रहा है तो वो लीव कर सकते हैं, इसके बाद में कुछ सिखाने नहीं वाला हूँ, बस एनालिसिस कर रहा हूँ। ओके।